मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव पे आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। चर्चा गर्म हो चुका है। बिहार में होने वाले 4 सीटों पर उपचुनाव के साथ-साथ आने वाले विधानसभा चुनाव और बगल के राज्य झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए गठबंधन में अभी से माथापच्ची की स्थिति शुरू हो गई है। सीट कितना मिलेगा किसको, इसको लेकर खूब बिहार के राजनीति में एक दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप जारी हो चुके हैं। जहां जदयू ने 11 सीटों को चिन्हित किया था झारखंड विधानसभा सीट को लेकर, तो वहीं जो बीजेपी के प्रभारी हैं झारखंड के हेमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने कहा कि जदयू अगर लड़ना चाहेगी तो 2 सीटें ही हम देंगे। इधर चिराग पासवान की तो कोई चर्चा ही नहीं चल रही है। ऐसे में क्या होने वाला है? क्या इंडिया गठबंधन में इन दोनों पार्टियों की तरफ से जो इनके नेता हैं, वो क्या तलाश रहे हैं संभावना? क्या इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि एनडीए गठबंधन में मामला अभी से गर्म होना शुरू हो गया है? चलिए, तमाम विषयों पर बाबा से राय लेते हैं, बाबा से पूछते हैं कि क्या चल रहा है? बाबा बाबा हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। क्या लग रहा है बाबा, एनडीए गठबंधन में अभी से सीट बँटवारे को लेकर दोनों जो जितने सारे घटक दल हैं, सब में अब मतलब बन नहीं रहा है। क्या स्थिति चल रही है? देखिए रत्नेश, पिछले 24 घंटे में जो इस बिहार और देश की राजनीति में बदलाव हुआ है, जी। वो साफ-साफ नजर आ रहा है। हुँ, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी ये है कि वो अकेले कोई फैसला नहीं ले सकती है, हुँ, गठबंधन में है। हुँ। लेकिन वहीं अगर आप इंडिया गठबंधन की तरफ देखें, जी, तो जहाँ-जहाँ जो मजबूत है, जैसे उत्तर प्रदेश में जी। अखिलेश यादव मजबूत हैं, वो अपना फैसला लेने के लिए तैयार है, जिसको जो देंगे वही लेना पड़ेगा। हुँ, हुँ, बिहार में लालू प्रसाद यानी तेजस्वी यादव मजबूत है, जो हुँ। जिसको देंगे वही लेना पड़ेगा। जी, वैसे ही झारखंड में हुँ, हेमंत सोरेन है, जी, वो जिसको जो देंगे वही लेगा। जी, यानी कि जी। वहां कोई जीत नहीं है। हुँ, लेकिन एनडीए गठबंधन में हुँ। आप छोटा सा भी आप कभी देखे हैं पूजा उजा में चंदा उंदा देने वाले लोगों को? जी, जी, बिल्कुल। जो 10 रुपया भी चंदा देता है, वो बार बार जब मंदिर के बगल से गुजरता है ना, हुँ, तो उसके मन में फक्र होता है कि इस मंदिर में 10 रुपया मेरा भी है। बिल्कुल सच्चाई है इसका। और जब आप देखिएगा प्रसादी बटेगा तो सबसे पहले लाइन में लगेगा, कहेगा नहीं दोगे तुम। हाँ, सबसे पहले चाहिए चंदा हमने दिया है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं वर्तमान जो परिस्थिति बनी है इस देश की राजनीति में और सरकार में, हुँ, उसमें सबका स्टेक है। हुँ, नरेंद्र मोदी को ये वो एक जीतन राम मांझी जो एक सीट से सपोर्ट किए हैं, हुँ, उनको भी लग रहा है कि उन्हीं के चलते नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। हुँ। इसलिए वो भी अपनी हिस्सेदारी माँगने में ज़रा भी पीछे नहीं पड़े, प्रसादी के लिए सबसे पहले लाइन में वही खड़ा रहेंगे। जी, ये सारी परिस्थितियाँ जब जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, हुँ, तिथियों की घोषणा हुई, जी, जी। वैसे ही आप बिहार की 4 सीटों का देख रहे होंगे कि टसन क्या है। हुँ, देश के 2 राज्यों में, बड़े राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण चुनाव हैं, जी, क्योंकि 2 राज्यों में अभी-अभी चुनाव हुए हैं, उसके परिणाम आए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी को हुँ, माइनस करने में ये पूरा का पूरा इंडिया ब्लॉक असफल रहा है। बिल्कुल। तो वहीं दूसरी तरफ 2 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो इस इंडिया गठबंधन को ये समझ में आने लगा है कि यहाँ पर अगर हम ज़रा-सा भी पिछली गलती को दोहराए, तो फिर भारतीय जनता पार्टी हाथ से निकल जाएगी। यही कारण है कि दूसरे खेमे में आपने देखा होगा कि किसी भी तरह का कोई जीत नहीं है। झारखंड में अगर बात करें या फिर बिहार में 4 सीटों की, तो 4 सीटों में 1 सीट आप देखे होंगे कि वाम दलों को दे करके 3 सीट अपने पास रखे हुए है राष्ट्रीय जनता दल। राष्ट्रीय जनता दल, जी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के जो दल हैं, ना तो आपने देखा मुकेश सहनी मांगे कि हुँ, भैया हम आपके साथ लोकसभा में रहे हैं, हमको भी एगो दे दीजिए। हुँ, हुँ, हमारा एक को विधायक नहीं है, हमको एक विधायक बनवा दीजिए। हुँ, न दूसरी तरफ कांग्रेस ने कहा कि भाई मेरा भी एगो बढ़वा दीजिए, 2-3 को भाग गया है सब। अब ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं कि 4 सीटों पर डोमिनेट कर रही है यहाँ राष्ट्रीय जनता दल। तो झारखंड में भी हेमंत सोरेन को पता है कि उन्हें क्या करना है और सबको पता है कि भाजपा से लड़ाई लड़नी है तो कैसे लेनी है। एक खेमा तो ये है इंडिया गठबंधन का, दूसरा खेमा जो है वो एनडीए गठबंधन का है, जहां सीटों को लेकर के खींचतान शुरू हो चुकी है। 81 सीटें हैं झारखंड में। हम चर्चा झारखंड की इसलिए कर रहे हैं कि झारखंड और बिहार दोनों ही प्रभावित करने वाला है इस देश की राजनीति को। अगर झारखंड में
सीट शेयरिंग के समझौते में अपने घटक दलों के साथ सामंजस्य बिठा करके नहीं रखती है भाजपा, तो आप मान के चलिए कि बिहार में जो खेल चल रहा है, भले ही नीतीश कुमार बार बार ये कह दे कि अब गलती नहीं दोहराएंगे, 2 बार इधर उधर चले गए थे वगैरह वगैरह, कल ही आप ये खबर बता रहे थे। जी 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 कटिहार के तो मंच से उन्होंने कटिहार के मंच से उन्होंने फिर रिपीट किया ये सब बात। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए, गिरिराज सिंह वाला एपिसोड ऐसे ही हवा हवाई थोड़े है। गिरिराज सिंह के एपिसोड में बिहार के लोग बोल रहे हैं कि भैया हम तो नहीं जानते हैं, गिरिराज सिंह की यात्रा से खुद को अपने अलग कर लेता है बिहार का जो नेतृत्व है। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने कहा है क्या? एक भी कोई जवाब उसका, एक भी कोई उस पर बयान आया है क्या? नहीं आया। तो इसका मतलब गिरिराज सिंह हवा में यात्रा कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा का जो ऐलान किया है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि धर्म धन धरती बचाने का अभियान है ये। अगर ये अभियान नहीं चला तो फिर हमारी स्थिति कैसी हो जाएगी? बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसी। तब ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं, एक तरफ तो ये हिंदुत्व को एजेंडे की बात की जा रही है, जिसको ठंडे बस्ते में नीतीश कुमार ने रखवा दिया था कि भाई मेरे रहते तो ये नहीं चलने वाला है। अब जबकि नीतीश कुमार 10 साल तक भारतीय जनता पार्टी मजबूत रही, तब भी इस तरह का एजेंडा नहीं लाई, अब काहे ला रही है? ये सवाल उठता है ना। बिल्कुल उठता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को पुचकार भी रही है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार के खेल में भंडोल कर रही है। यानी पूरा व्यंजन जो है, पूरा खाना आप बहुत बढ़िया ढंग से बनाइए और उसमें एक बोरा नमक डाल दीजिए, कौन खाएगा? कोई खाएगा? कोई नहीं खाएगा, चाहे जितना भी स्वादिष्ट आप बना के रखिए। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें आप नीतीश कुमार की चर्चा तो खूब कर रहे हैं, लेकिन जीतन राम मांझी और चिराग पासवान को कैसे भुला जाइएगा? क्योंकि इन दोनों ने भी ऐलान किया है कि हम सीटों झारखंड में चुनाव लड़ना चाहते हैं। नहीं, झारखंड की तो बात ये कर ही रहे हैं रत्नेश। बिहार में भी ध्यान लगा के बैठे हुए हैं कि नीतीश से खेला भंडोल होते एक आध गो इसमें से छटके तो हमको भी चूहे तो गिरे। अब नहीं देखे हैं, कभी कभी पेड़ के नीचे जो है रखवार बैठा रहता है जब आम पकने लगता है तो, और वही इंतजार करते रहता है कि टपकेगा तो छानेंगे। उसी तरह से ये दोनों इंतजार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जैसे ही एनडीए से टपके वैसे ही में भी कुछ न कुछ आ जाएगा। अब 4 सीटों का बिहार में जो चुनाव चल रहा है, इन 4 सीटों में अब तक जो स्थिति है उसमें एक तो मिल गया है इनको, हिंदुस्तानी अवाम पार्टी को, उनका जीता हुआ सीट था इमामगंज। बाकी की एक सीट बेलागंज, जिसको लेकर के जनता दल यूनाइटेड को दिया जा रहा है, लेकिन उसके पास उम्मीदवार को लेकर के अभी तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। जिस उम्मीदवार पर दाव लगाने की बात चल रही थी वहां समस्या हो गया है, उनके यहाँ रेड हो गया हाल फिलहाल में। तो इस बात को लेकर के कल ही संपादक नमन मिश्रा जी बता रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मनोरमा देवी के यहाँ जो हुआ है खेला ईडी फीडी का, उसके पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का दिमाग हो। एक ये भी बात है। दूसरी तरफ आप देखे होंगे कि चुपचाप चिराग पासवान इंतजार कर रहे हैं 4 सीटों का क्या होगा। तो वहीं उन्होंने एक गोटी जरूर फेंक दिया है झारखंड में कि हमको भी भाई झारखंड में चुनाव लड़ना है। उन्होंने पहले ही अनाउंसमेंट कर दिया था। इस बार आप देखे होइएगा कि अपना जो है वो मीटिंग भी वहीं झारखंड में किए थे कार्यकारिणी का। तो ये क्या संदेश देता है? दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से झारखंड है क्या? जहां पर किया जा सकता, उससे बढ़िया था। अगर खूबसूरत शहर में करना होता तो चले जाते विदेश में, किसी देश में। लेकिन उन्होंने झारखंड में करके एक संदेश दिया था कि हम भी यहाँ लाइन में हैं। अब जो वर्तमान परिस्थिति बनी है 81 सीटों वाले इस विधानसभा में, महाराष्ट्र में तो किसी तरह का कोई जीत नहीं है, वहां तो एक अलग तरह का झमेला है। वहां तो 2 गो शिवसेना लड़ रही है, 2 गो एनसीपी लड़ रही है, 4 फाड़ में कांग्रेस लड़ रही है, 2 फाड़ में वहाँ भाजपा लड़ रही है। अरे वहाँ का तो एक अजब तरह का गे बना हुआ है स्थिति। कहानी कुछ अलग है महाराष्ट्र का। इसलिए मुझे लगता है कि बिहार और झारखंड की जो पार्टियां हैं, चाहे एनडीए गठबंधन के अन्य दल हैं, वो महाराष्ट्र में ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। काहे इंटरफेयर करेगी? अब आपके घर में पहले ही से लौर लाठी चल रहा हो तो क्या आएगा भोज करने? बिल्कुल। आप किसी को निमंत्रण दे दीजिए, ठीक है, अब आपके यहाँ कोई फंक्शन हो रहा हो, निमंत्रण दे दीजिए और निमंत्रण दे करके सबको भोज पे बुला लीजिए। और जैसे ही टाइम हो भोज का, 7 बजे का समय दिए हैं, 6:30 बजे से
बंदूक, पिस्तौल, गोली, लाठी, डंडा लेकर के जो भी आपके पास है मारा मारी आपस में करने लगी। कोई आएगा आपके यहाँ खाने का? कुछ नहीं आएगा, सब तो चलेगा। वहां तो महाराष्ट्र का तो अलगे कहानी है। जी। लेकिन झारखंड में जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें जो फॉर्मूला अब तक रातों रात में जो एकदम 12-1 बजे रात में जो होता है, जो आप जानते हैं उस समय जो हमको फोन आता है जी, अलग अलग नेताओं का ये जानने के लिए कि अब आज सुबह से क्या होगा, जी, जी, उन्हीं में से कुछ नेताओं ने फोन किया है जी। कि मामला जो है सलट गया है। अच्छा। और मामला सलटाने के लिए हाँ। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कहेंगे तो आप भी चौंकिएगा। जी बाबू, बताइए। चौंकने वाला मामला ये है कि नीतीश कुमार जो 11 सीट आप बता रहे थे और जी। खीरू महतो कल हाँ, बैठ करके और मैं बिहार के नेताओं के साथ हाँ, हाँ। जदयू के शीर्ष नेताओं के साथ बैठ करके पीसी करके बता रहे थे कि हमारा तो भाई 10-11 सीटों पर दावा है। जी, उनको 2 सीट, 10 सीट आजसू को, जिसको अच्छा। पिछले चुनाव में 7 सीटें मिली थी, जी, इस बार 3 सीट दिया जा रहा है, हालांकि वो संतुष्ट नहीं है। जी। नीतीश कुमार को 2 सीट और 1 सीट जो दिया गया है हुँ। वो चिराग पासवान को दिया गया है। अच्छा, मतलब एक सीट चिराग को दिया गया है। जी, जी। अच्छा, अब अच्छा, अच्छा। ये जो कल आप चर्चा कर रहे थे, आपको याद होगा हुँ, कि कल जो चर्चा हो रही थी संपादक नमन मिश्रा जी के साथ विशेष हुँ। पंचनामा में, जी, जी। उसमें चिराग पासवान की महत्व क्या है और हुँ, आने वाले समय में चिराग पासवान का क्या वैल्यू होगा, हुँ, ये बात कहीं न कहीं इशारा कर रही है कि चिराग पासवान को झारखंड में 1 सीट मिलने का मतलब है हुँ, कि चिराग पासवान को लूप में रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के विकल्प के रूप में चिराग पासवान बिहार में खड़े हैं। हुँ। और सबसे बड़ी बात यह है कि जी। जब-जब आपकी लड़ाई हुँ, बढ़ेगी, तब तक चिराग पासवान या तो तेजस्वी यादव के सामने खड़े नजर आएंगे, जैसे हुँ, नीतीश कुमार खड़े रहे हैं। एक वेपन की तरह, एक हथियार की तरह चिराग पासवान को भारतीय जनता पार्टी ने अब तक यूज किया है। 2020 का चुनाव देख लीजिए, एक वेपन ही थे जो जी, नीतीश कुमार को कमजोर कर रहे थे। जी। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर सर उठा रहे हैं। हाँ, अभी तो प्रशांत किशोर का जो एक्टिविटी है वो भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लग रहा है, हाँ। क्योंकि जो कुछ भी वो कर रहे हैं उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वो जी। किसको किसको लॉस कर रहे हैं? तो नीतीश को डैमेज कर रहे हैं, हुँ, वो राष्ट्रीय जनता दल को डैमेज कर रहे हैं। हुँ। लेकिन जैसे ही आप जानते हैं ना कि भस्मासुर की तरह हाथ अगर घुमाने लगेंगे, हाँ, हाँ। तो उस समय तो कोई ना कोई चाहिए ना। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो निश्चित रूप से उसके लिए चिराग पासवान को तैयार किया जा रहा है कि वो उस लड़ाई में हुँ, एक तरफ जहां तेजस्वी यादव से वो निपटे, वहां दूसरी तरफ प्रशांत किशोर यदि बड़ा सर उठा लेते हैं और भस्मासुर की तरह हाथ घुमाना शुरू करते हैं भाजपा पर, तो हुँ। सामने चिराग पासवान को कर दिया जाए, या तो निपट लें ना तो निपट जाए। मतलब ये है कि नीतीश अगर तेजस्वी का इस्तेमाल करते हैं बीजेपी को डराने के लिए, तो बीजेपी चिराग पासवान को नीतीश के लिए डराने के इस्तेमाल कर सकती है। बिल्कुल, आप देखिए ना, चिराग पासवान को बोले ना वेपन की तरह इस्तेमाल, वेपन का काम क्या होता है? हुँ, या तो मार करेगा नहीं तो खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। जी। तो निश्चित रूप से चिराग पासवान को उसी तरह से या तो निपटा दें हाँ, या निपट जाए। हाँ। यही ना होगा, भस्मासुर यदि माथा पे हाथ रख देगा जी। तो भस्म हो जाएंगे, और नहीं हुँ, तो उसको रखवा लिए तो वो भस्म हो जाएगा, हुँ, हाँ, यानी उसको निपटा देंगे। दोनों हुँ। में से एक को निपटना है। लेकिन भारतीय निपटना है। जनता पार्टी जो है, हाँ, हथियार चलाने वाला व्यक्ति आप देखिएगा कि गोली जब लोड करता है तो हाँ, अपने तरफ नहीं, वो दूसरे के तरफ करता है। हाँ। समझे? बिल्कुल, तो बिल्कुल, यही बिल्कुल। यही स्थिति है। और जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, हुँ, अगर जैसा कि मेरी जानकारी है और रात में जो हमारी बातचीत हुई है उसके अनुसार, हुँ, 10 सीटों पर संतुष्ट नहीं है आजसू। ये मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, 68 सीट पे भाजपा लड़ने जा रही है, हुँ, 68 से 70 सीटों पे। बाकी का जो सीट बच रहा है, हुँ, 68 में से 10, 78, हुँ। बाकी बचता है 3 सीट। जी। उन 3 सीटों में 2 सीट जेडीयू को और 1 सीट चिराग पासवान को। हुँ, यही फॉर्मूला अब तक तय हुआ है और हुँ, इस फॉर्मूला पर चिराग पासवान को कोई आपत्ति नहीं है। हुँ, अब देखना होगा कि नीतीश कुमार को क्या आपत्ति होती है। हुँ, और अगर झारखंड वाला फॉर्मूला हुँ, जो भाजपा ने तय किया है हुँ, मान्य नहीं होगा, हुँ, छटर-पटर अगर करेंगे नीतीश कुमार, तो हुँ, ये मान के चलिए कि गिरिराज सिंह पहले से हुँ, मुँह तैयार। खूंटा गाड़ करके खड़ा है हुँ, कि इस बार माने जदयू वाला दरवाजा को खूंटा में जाकर के मूड़ी नहीं घुसाएंगे। हुँ, इस बार अपना खूंटा गाड़ेंगे हुँ, और वहां कई लोगों का हुँ, पगहा बांधेंगे। हुँ। चलिए देखिए, तो बिहार में देश ब और बाकी राज्य के जो चुनाव हो रहे हैं, झारखंड की बातचीत करें
तो इसमें सीट बंटवारे को लेकर मामला कहां फंस रहा है, इस पर हमने बाबा से विस्तृत रूप से जानकारी ले ली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन खबर भारत लाइव पर आपको यहां से लगातार मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।